अपने प्रयत्नों को विफल होते हुए देख पुरोहित पुत्रों ने समझाया कि प्रायः अवस्था की वृद्धि के साथ साथ गुरुजनों की सेवा से महाराज बुद्धि सुधर जाया करती है। यह बात हिरण्यकशिपु भी जानता है। अच्छा, जितने भी राक्षस और व्यभिचारी लोग होते हैं इनमें ज्ञान भी बहुत होता है। ऐसा नहीं कि ज्ञान के कोरे होते, इनमें ज्ञान बहुत होता है। ये बुरे लोग जानते हैं कि किसकी सेवा से क्या होने वाला है। पुरोहितों ने कहा, महाराज आप जानते हैं कि ये सेवा में रहेगा तो इसकी बुद्धि सुधर सकती है, अतः इस बालक को वरुण पास से आबद्ध कर पुनः पाठशाला भेजा जाए। सुरेंद्र ने अनुमति दे दी। पुरोहित श्री प्रहलाद जी को पुनः अर्थ धर्म काम इन 3 पुरुषार्थों की शिक्षा देने लगे। परंतु भक्त शिरोमणि तो अपनी राम धुन में ही लगे रहते। अध्ययन काल में बीच बीच में अवकाश मिलने पर जब दैत्य बालक प्रहलाद को खेलने के लिए बुलाते तो अपनी अमृतु पम वाणी से स्वयं आकर्षित कर अपने पास बुलाकर भगवत भजन का उपदेश देने लगते। प्रहलाद जी ने अपने मित्रों से कहा, कुमार आरेत प्रज्ञो धर्मान भगवा तन्हि दुर्लभम मानुषम जन्म तद ध्रुवम बम अदर्थम। मित्रों, इस संसार में मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। दुर्लभम मानुषम जन्म, इसके द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, परंतु पता नहीं कब इसका अंत हो जाए। ये शरीर बड़ा दुर्लभ है, किसी दिन भी मर सकता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को बचपन से ही भगवान की प्राप्ति कराने वाले साधनों का अनुष्ठान कर लेना चाहिए। ये उन भोगी माता पिताओं के लिए स्पष्ट प्रहलाद जी कह रहे हैं, जो अपने बच्चों से कहते हैं ये जो भगवान की भक्ति है ये वृद्धावस्था की बात है। देखिए प्रहलाद जी कह रहे हैं, मित्रों ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, किसी दिन भी इसका अंत हो सकता है, इसलिए बचपन में ही भगवान से की प्रीति कर ली जाए। लौकिक सुख तो प्रारब्ध के अनुसार सर्वत्र वैसे ही मिलते रहते हैं, जैसे बिना किसी प्रकार का प्रयत्न किए निवारण करने पर भी दुख मिलते हैं। इसलिए व्यर्थ ही आयु का व्यय करने वाले सांसारिक सुख का प्रयत्न छोड़कर अपने अपने हृदय में विराजमान हृदयेश्वर भगवान का भजन करो। प्रहलाद जी का प्रवचन सुनकर दैत्य बालकों ने उसी समय निर्दोष होने के कारण उनकी बात पकड़ ली। जो सर्वथा निर्दोष है, जो निर्दोष है वही भगवान की भक्ति सच्चे हृदय से कर सकता है। दोषी व्यक्ति भगवान की शुद्ध भक्ति कदापि न कर पाएगा। वो बच्चे निर्दोष थे, पूर्व काल का कोई दोष था तो दैत्य बने थे, लेकिन इस जन्म का कोई बड़ा अपराध नहीं था। अभी निरे बालक थे, अभी निष्पाप थे। सो प्रहलाद जी की बात पकड़ ली। सो बच्चे जो हैं वह निष्पाप होते हैं, अभी पाप अपराध के घेरे में गए नहीं है, इसलिए वो जल्दी से भगवान की भक्ति को कर पाते हैं। एक दिन गुरुजी गृहस्थी के काम से कहीं बाहर गए हुए थे। बालक वृंद प्रहलाद को घेर कर बैठ गए। बोले, मित्रवर तुम्हारी बातें हमें बड़ी अच्छी लगती है, जरा विचार करो। प्रहलाद जी 5-6 वर्ष के हैं, कुछ सुनाओ तो। श्री प्रहलाद जी ने भगवान के अचिंत्य अनंत सौंदर्य माधुर्य का नक्शिक वर्णन कर देते बालकों को उसी स्वरूप का ध्यान करने को कहा। छोटा सा बालक अपने गुरु को के अंदर अपने मित्रों को ध्यान सिखा रहा है।
अनंत सौंदर्यशाली भगवान के स्वरूप का ध्यान सिखा रहे हैं प्रहलाद जी। फिर क्या था, सबने भीतर से पाठशाला की किवाड़ बंद कर ली और अपने अपने आसन पर सिद्धासन से बैठकर भगवान का ध्यान करने लगे। बच्चे जो निष्पाप थे, थोड़ी ही देर बाद सबको समाधि लग गई। उधर जब गुरु संड अमर्क आए तो उन्होंने पाठशाला में सन्नाटा देखा, बड़े विचार में पड़े कि आखिर बात क्या है कि बच्चे पाठ नहीं याद कर रहे हैं। जब निकट आए तो देखे कि भीतर से चलकर जंजीर बंधे, खिड़की की राह से झांक कर देखा तो सब समाधिस्थ थे। सोचे कि अच्छा मौका है, चलकर दैतेंद्र को दिखाऊं कि देखिए प्रहलाद अपने तो बिगड़े ही और सखाओं को भी बिगाड़ दिए। इनकी दृष्टि में भक्ति करना, जब ध्यान करना बिगड़ना है। राक्षसों के मन में जो राक्षसी माता पिता है, जो राक्षसी भोगी समाज है, वो यही समझते हैं ये बच्चा संत के साथ बिगड़ जाएगा, नष्ट हो जाएगा। उनकी दृष्टि बिगड़ गई है, उनका मन बिगड़ गया है, इसलिए वो ऐसा सोचते हैं। भक्ति करने से, जब ध्यान करने से इनको बिगड़ना लगता है। मीरा गिरधर हाथ बिकाने लोग कहे बिगड़ी। मीरा जी तो भगवान के हाथ बिक गई और लोग कहते हैं यह राजपुतानी स्त्री बिगड़ गई है, संतों का संग करती है। पुरोहितों ने दरबार में आकर शिकायत किया। हिरण्यकशिपु ने देखने के लिए अपने प्रधानमंत्री को भेजा। हम प्रेम पर चर्चा कर रहे हैं, छोटा सा बच्चा भगवान से कैसे प्रेम से भर गया है। इस बालक प्रहलाद ने अपने पाठशाला के एक एक बच्चे को प्रेम में डुबो दिया है और ये प्रेम प्राप्त हुआ है भगवान नाम से। उधर प्रहलाद जी की समाधि खुली, तब उन्होंने सबको चैतन्य किया। बोले भाइयों, अब मेरा विचार है कि हम सब लोग मिलकर कीर्तन करें। बालकों ने सहर्ष प्रस्ताव का समर्थन किया। ताली बजा बजा कर नृत्य पूर्वक कीर्तन करने लगे। अद्भुत सुख मिला है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कि मंगल ध्वनि से संपूर्ण नगर गुंजायमान हो उठा। इतने में हाथी पर सवार होकर प्रधानमंत्री आए, परंतु यह क्या, कीर्तन सुनकर हाथी भी पैर थिरक उठे और वह भी प्रेमोन्मत्त होकर नाचने लगा। मंत्री भी कीर्तन के प्रभाव से वंचित नहीं रहा, उसे भी ऐसा प्रेम रंग लगा कि हाथी से उतर कर लोग लाज सब छोड़कर नाच नाच कर कीर्तन करने लगा। जब बहुत देर हुई और मंत्री महोदय नहीं लौटे तो हिरण्यकशिपु ने दूसरे चौथे इस प्रकार क्रमशः कई कर्मचारियों को भेजा, परंतु सबकी वही दशा। आज ये क्या हो रहा है, राज दरबार से जिसको भी भेजता हूं प्रहलाद के गुरुकुल में वो वापस नहीं आता, देखो तो सही क्या बात है। किसी ने जाकर दरबार में जब ये सूचना दी तब असुर शिरोमणि स्वयं ही सबकी निरीक्षण करने चला कि देखे तो कैसा कीर्तन का जादू है। कहावत भी है, जादू है जो सिर पर चढ़कर बोले। प्रेम वो है जो बगावत करे, प्रेम वो है जो समाज से संघर्ष करे, भक्ति वो है जो भय रहित हो। भक्ति माने प्रेम। अगर इसमें भय है तो फिर आपका प्रेम, आपकी भक्ति सच्ची नहीं है। कीर्तन की ध्वनि कान में पड़ते ही हिरण्यकशिपु का मन मयूर भी मचल उठा, नाच नाच कर कीर्तन करने को, परंतु असुर को अपने आप पर ही संदेह होने लगा और वह तुरंत ही वहां से भाग खड़ा हुआ कि कहीं मेरी भी ये दशा न हो जाए। इस पर दृष्टांत मथुरा के चोरों का तो है ही है। उसने समझ लिया कि निश्चय ही इस समय कीर्तन का प्रभाव बड़े जोर का है, जो भी आएगा अवश्य में प्रभावित हो जाएगा। वह अभागा कान बंद कर वहां से भागा। श्री प्रहलाद जी ने
संघ के सखाओं से कहा, भैया मेरे पिताजी के डर से कोई भगवान का नाम नहीं लेता, तो चलो अपने आज नगर कीर्तन करें। इससे बहुत लोग तो भय छोड़कर नाम लेने लगेंगे, और जो भी नहीं लेंगे वह तो सुनेंगे तो जरूर। भगवान का नाम तो सुनने से भी लाभदायक है। जाकर नाम सुनत शुभ होई, कहत सुनत सुमिरन सुठनी के। बालकों ने बड़ा उत्साह से नगर कीर्तन किया, पूरा शहर कीर्तन में हो गया। परंतु जब कीर्तनकारी असुरराज के महल के समीप पहुंचे तो उनकी हिम्मत छूट गई। बालकों को भयभीत जानकर प्रहलाद जी ने उनको हृदय से लगाकर विदा दिया। स्वयं भी शांति पूर्वक घर को चले आए। अत्यंत नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर चुपचाप सन्मुख खड़े प्रहलाद जी से हिरण्यकशिपु ने कड़क कर पूछा, मूर्ख बालक, तेरे तनिक से मेरे तनिक से क्रोध करने पर लोकपाल भी कांप उठते, और तूने किसके बलबूते पर निडर की तरह मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया है? मैं बार बार कहता हूं, भगवान का प्रेमी किसी से नहीं डरता। प्रहलाद जी ने सर्वशक्तिमान भगवान की अचिंतनीय शक्ति का स्वरूप निरूपण करते हुए पिता से क्रोध परित्याग की प्रार्थना किया। अपने पुत्र की इन स्वभाव विरुद्ध बातों को सुनकर दुष्ट दैत्य ने निश्चय कर लिया, इसे अब अपने ही हाथों से मार डालना है मुझे। दास पीस कर बोलता है, मूढ़मते में तेरा वध करूंगा, कहां है वह तेरा सहायक? वह अब मुझे तुझे आकर बचाए तो जानू। प्रहलाद जी ने कहा, मैं आपसे यह पूछता हूं कि वह कहां नहीं है? देश काल दिशि विदेशहु माही, कहू सो कहा जहां प्रभु नाही। पिताजी हरि व्यापक सर्वत्र समाना। पिताजी वह तो जैसे हम में है वैसे ही आप में भी वर्तमान है, और वैसे ही आपकी इस खटक में तथा सर्वत्र व्याप्त है। हिरण्यकशिपु ने कहा, तो क्या वह इस खम्भे में भी है? प्रहलाद जी ने कहा, अवश्य पिताजी, वह इसमें भी है। भगवान के मंदिर में श्री विग्रह का दर्शन करके उनमें भगवान का दर्शन करना मानना, ये मध्यम दर्शन है। ये कोई ज्यादा बड़ी श्रेष्ठ बात नहीं है कि हम बांके बिहारी गए, विग्रह का दर्शन किया। ये मध्यम दर्शन है। हाँ, बांके बिहारी का विग्रह है। सपने में भगवान का दर्शन किया, ये कनिष्ठ दर्शन है। लेकिन जागृत आंखों से, जागृत स्वभाव से सब में भगवान का दर्शन करना, यह अप्रोक्ष दर्शन है, और ये उत्तम दर्शन है, सर्वप्रथम दर्शन है। 33 उपनिषद में ऐसा बोला गया है। प्रहलाद जी को अप्रोक्ष दर्शन सिद्ध था। परम पूज्य प्रातःश्रमणी गुरुदेव कहते थे कि जब तक अप्रोक्ष दर्शन साधक का सिद्ध ना हो जाए तब तक उसको उसकी साधना अभी कच्ची है, अधूरी है। आपको द्वेषी में भी अगर किशोरी जी का दर्शन हो तब काम बने, लेकिन आप दोषी में अपना प्रारब्ध खोज रहे हैं, आप अपना नाश खोज रहे हैं, जलन खोज रहे हैं, या कुछ और, या निंदा, तो फिर आप अभी बहुत पीछे हैं। 1-2 जन्म नहीं, कल्पों कल्पों तक पीछे है। अप्रोक्ष दर्शन के बिना कोई भी व्यक्ति साधक आगे न बढ़ पाया। ये बात जब मैंने सबसे पहले एक बार कृपालु जी से पूछी, 20 साल की बात है, मैं गया, मैंने, महाराज अप्रोक्ष दर्शन तो बड़ा कठिन है। तो बोले, कठिन जरूर है, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी। मान लो कि सामने भगवान दिख रहे हैं, मान लो सामने सुअर, कुत्ता, भैंसे, द्वेषी स्त्री, दोषी पुरुष,
वेश्या में, सती में, सब में युगल दंपत्ति दिख रहे हैं। बार बार मान लो, हाँ मुझे दिख रहा है, झूठे ही मान लो दिख रहे हैं। जब झूठ मूठ का अभ्यास करोगे तो फिर पक्का अपरोक्ष में पहुंच जाओगे, कभी ना कभी। महापुरुषों की युक्तियां बड़ी सुंदर हुआ करती है। परम पूज्य प्रातःस्मरणीय राधा गोविंद गोस्वामी महाराज से जब मैंने पूछा, महाराज कैसे? महाराज ने कहा, कोई आदमी 100 गज का टुकड़ा जमीन का लेता है तो सबसे पहले कागज पर नक्शा बनाता है, यहाँ 2 कमरे बनाऊंगा, यहाँ बरामदा बनाऊंगा, यहाँ आंगन होगा, यहाँ रसोई होगी, यहाँ ये होगा। कागज पे बनाता है, झूठा मकान बनाता है। हाँ, कई बार कागज पे नहीं बनाता, हथेली पे बना के दिखा देता है, यहाँ ऐसे ऐसे ऐसे। वो अपनी कल्पना से फिर उसको साकार करता है, फिर वैसे ही बन जाता है। वैसे झूठे ही यदि हम सब में देखेंगे, हाँ हमें भगवान दिख रहे हैं, बिल्कुल मैं तो अभ्यास कर रहा हूं, अप्रोक्ष दर्शन। प्रहलाद जी ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। इतना सुनते ही दुष्ट हाथ में खड्ग लेकर सिंहासन से कूद पड़ा, बड़े जोर से खम्भे में घूसा मारा। भक्त के वचन को पूर्ण करने के लिए भक्त वत्सल भगवान खम्भे से प्रकट हो गए। भगवान ने चारों युगों में भक्तों के वचन को सत्य किया है। लोग गोपियों की बात करते हैं, मैं भी गोपियों की बात करता हूं। गोपियों ने एक जरा सी अंजलि जैसे छाछ पर भगवान को नचाया द्वापर में, अपने प्रेम के परवश करके नचाया भगवान को। लेकिन ये 5 साल के महाराज प्रहलाद ने तो अपनी उंगली के इशारे पर नचाया। भगवान ने प्रहलाद जी की उंगली के इशारे पर नाचना स्वीकार किया। प्रहलाद जी ने उंगली के संकेत से कहा था कि भगवान हम में है, तुम में है, खड्ग में है, खम्भे में है, सब में है। तो भगवान भी जहां तहां भक्त की उंगली जाती वहीं वहीं प्रकट होने के लिए तैयार हो जाते। हिरण्यकशिपु ने देखा खड्ग में भी है नरसिंह स्वामी है। हिरण्यकशिपु ने देखा खम्भे में नरसिंह स्वामी है। हिरण्यकशिपु ने देखा प्रहलाद के अंदर नरसिंह स्वामी है। हिरण्यकशिपु ने देखा उसके अंदर भी नरसिंह स्वामी है। पवित्र भक्त के साथ रहने से, वार्ता करने से, स्पर्श करने से, समागम करने से हमारे अंदर भी वो है सब चीजें आ जाती हैं। परंतु प्रेम नहीं आ पाता, उसके लिए तो प्रेम साधना करना पड़ता है। प्रहलाद जी की उंगली के इशारे पर ठाकुर जी नाचे। क्या कथा है। गोपियों ने तो थोड़ा सा छाछ पिलाया तो प्रभु नाचे, लेकिन यहां तो प्रहलाद जी 5 साल के बालक है, देवते के पुत्र है। ये प्रेम कथा है। प्रेम से प्रकट हुई भगवान। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांग लिया था कि मृत्यु के लिए किंचित अवकाश ही न रह गया था। परंतु परम प्रवीण प्रभु ने मांग निकाल ही लिया। उसने मांगा था न जमीन पर मनु, न आकाश में, न भगवान ने अपनी जांघों पर गिरा लिया। उसने मांगा था न दिन में मरू, न रात में, भगवान ने संध्या समय मारा। उसने मांगा था न मनुष्य से मरू, न पशु से, भगवान ने नरसिंह रूप धारण कर मारा। उसने मांगा था मैं अपनी सृष्टि, आपकी सृष्टि के प्राणियों से न मरूं, तो भगवान आप प्रकट भय विधि न बनाए। ब्रह्मा ने नहीं बनाया है ठाकुर जी को। उसने मांगा था न सूखे आयुधों से मरू, न कीले से, भगवान ने नखों से विधीन कर डाला। नख न सूखे ही कहते हैं, न क्योंकि बढ़ते हैं, न गीले ही
कहते बनते हैं क्योंकि काटने पर कष्ट नहीं होता। उसने मांगा था 12 महीनों में नहीं मरूं, भगवान ने उसे पुरुषोत्तम मास में मारा। भगवान ने उसके सभी वरदान सुरक्षित रखते हुए उसे मारा और अपनी बात के समर्थन में उसी से हामी भरवा कर मारा। कैसे दयालु है मेरे प्रभु। उसने पूछा, देखो तुम्हारी कोई शर्त अधूरी तो नहीं रह गई है जो तुमने ब्रह्मा जी से मांगी थी? उसने कहा नहीं। भगवान ने कहा तो अब मैं तुम्हें मार डालूं तो कोई हर्ष तो नहीं है? उसने मौनम सम्मति लक्षणम, मौनम सम्मति लक्षणम, मौन से स्वीकृति दे दी। वो मौन हो गया, कुछ न बोल पाया। हम लोग प्रेम कथा को सुन रहे हैं। भगवान प्रेम के परवश है, प्रेम के परवश। 5 साल के दैत्य के बालक के प्रेम में ऐसे ठाकुर जी बंधे हैं, वो जो अपने मुंह से कहता वो ही वो करते। भगवान कितने प्रेम परवश है। खोलते कढ़ाई में डाला गया तो प्रहलाद जी को बोलते हैं, अरे नहीं, ये तो एकदम शीतल है। भगवान ने उंगली के इशारे से उसको शीतल कर दिया। विष को प्रहलाद जी बोलते हैं ये तो अमृत है। ठाकुर जी ने अब उंगली जहां जहां इशारा कर रहे हैं वही वही भगवान लीला कर रहे हैं। सच्चे भक्त की जिभा पर ठाकुर हुए। सच्चे भक्त के एक एक संकल्प को लाडला पूरा करने के लिए व्याकुल रहता है, आतुर रहता है। जिसने श्री कृष्ण की प्राप्ति का लक्ष्य बनाया है वो किसी से भयभीत नहीं हो सकता, किसी से डर नहीं सकता, उसे कोई गिरा नहीं सकता, उसे कोई मार नहीं सकता। हमारे भोग ही हमें मारते हैं, हमारे अपने निज छल प्रपंच ही हमें नष्ट करते हैं। जय राधा।